blame on blank pages. डिस्काउंट जनरली होता है लोअर द प्राइस एज यूजुअल। हर समय तो नहीं मिलता ये, पर आज डिस्काउंट चल रहा है 50%। अच्छा एक बात हो रही है यार, सारे डिस्काउंट स्पेशल होते हैं। मतलब स्पेशल डिस्काउंट, दिवाली ऑफर, ये ऑफर। डिस्काउंट वैसे क्या कहोगे कि ये ना रिडक्शन है। रिडक्शन मतलब रिड्यूस। किसका रिडक्शन है भाई? प्राइस का। कौन से प्राइस का? सेलिंग प्राइस का। मतलब वो प्राइस जिस पर कोई बिजनेसमैन सेल करना चाह रहा है। इसे हम परसेंटेज में भी बता सकते हैं। 50% ऑफ, आज 50% ऑफ है, डिस्काउंट है। बहुत ध्यान से समझना, डिस्काउंट कोई क्यों देगा यार? अपना नुकसान कोई क्यों करेगा? क्या पता उस बंदे ने ज्यादा सामान खरीदा हो फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। होता नहीं, बल्क में खरीदते हैं, ज्यादा खरीदते हैं, एक नहीं 12 खरीदते हैं, डजन, है ना भाई? एक नहीं खरीदना पड़ेगा, ज्यादा खरीदने पड़ेंगे। वो ज्यादातर बिजनेसमैन करते होंगे ये वाला डिस्काउंट, बल्क में खरीद के लाते हैं। सदर मार्केट, गर्ल्स के बारे में बात करूं, सरोजनी मार्केट, ये सारी मार्केट ट्रेडिंग पे ही तो चल रही है। वहां ट्रेड ही तो होता है, व्यापारी तो होता है भाई। एक नहीं, ज्यादा खरीदना पड़ेगा तो डिस्काउंट मिलेगा, तो वो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट की कैटेगरी में। आप ज्यादा मत खरीदो, पर आज कैश में पेमेंट कर जाओ, कैश पे करो तो कैश बैक मिलता है आज की दुनिया के अंदर। वहीं से आ गया कैश डिस्काउंट। अगर तुम कैश में हमारे साथ डीलिंग करके जाते हो, सर आज आप कैश में पे कर दो, तो कैश डिस्काउंट। बस इस वजह से ही दो टाइप के डिस्काउंट हो गए। बताओ कहाँ मैटर नहीं करेगा कि आप क्रेडिट में खरीद के लाए हो सामान, उधार में खरीद के लाए हो? कहाँ मैटर नहीं करेगा? यहाँ करेगा। हाँ यार यहाँ तो करेगा, कैश में कंपलसरी है। यहाँ नहीं करेगा, बस तुम्हें बल्क में खरीदना है, ये कंडीशन होती है ट्रेड की। और तुम्हें कैश में पे कराना है, वो कैश की कंडीशन है। सोल्ड गुड्स, हमने सामान बेच दिया फॉर कैश। 1 लाख रुपीस की है लिस्ट प्राइस उसकी, टैग इतने का लगा हुआ है। एट द रेट, अभी तक तो ऐसे करते ही थे ना, 10% ट्रेड डिस्काउंट। भाई तुम लोग यार गए और सामान निकालते चले गए, 1 लाख रुपए का बैठा वो सामान। अब तुम जब बल्क में खरीद रहे हो तो तुम्हें डिस्काउंट देना भी पड़ता है और मिलता भी है। जब आपसे कोई सामान ज्यादा खरीदेगा क्वांटिटी वाइज, क्वांटिटी में ज्यादा खरीदेगा, तो यार आप कम लगा लेना। अच्छा मैं बहुत डीप में गया था इस बात पे कि यार सर ऐसा मतलब क्यों होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं तो ज़्यादा डिस्काउंट, मतलब ज़्यादा फ़ायदा होता है? तो अगर यार इसके ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना। मतलब ये बताऊंगा कि ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने से मतलब बेनिफिट क्यों होता है, क्यों सस्ता पड़ जाता है हमें, क्यों शॉपकीपर को भी नुकसान नहीं होता। ठीक है ना, इसको डिटेल में बताऊंगा भाई। अच्छा देखो, 1 लाख का सामान खरीदा किसी ने हमसे, क्योंकि हम तो सेल कर रहे हैं, तो 10% मैं कह रहा हूँ भाई तेरे को ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। बताओ वो बंदा कैश कितना दे के जाएगा? एक तो कैश अकाउंट पे फर्क पड़ेगा ना, सोच के देखो। कैश आएगा जब सेल करते हो तो। डेबिट क्यों होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन। अच्छा क्या कर रहे हो तुम लोग? सेल कर रहे हो। सेल क्रेडिट की होगी, क्रेडिट ऑल गेन्स नॉमिनल में। बेटा 1 लाख रुपए नहीं देगा वो, 1 लाख का 10% कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और तुम्हें दे के जाएगा 90,000। और तुमने भी सेल कितने की करी? 90,000 की। 1 लाख तो नहीं लिखोगे यहाँ, मैच ही नहीं करेगा। और 10,000 का डिस्काउंट क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि ये डिस्काउंट ना मतलब एक्चुअल में होता ही नहीं है यार। उसने ज्यादा बल्क में खरीदा है, बल्क में खरीदा है किसी बिजनेसमैन ने, तो वो मतलब वो सामान ही 90 का था एक्चुअल। अगर कोई बंदा आपसे इतनी क्वांटिटी में खरीद के जाता है तो नॉट 1 लाख रुपीस की सेल नहीं करी आपने, वो तो टैग लगा हुआ था 1 लाख का। सेल 90 की हुई है और कैश भी 90 का आया है। बेटा ऐसे डिस्काउंट, कैसे डिस्काउंट? ट्रेड वाले डिस्काउंट बुक्स के अंदर नहीं दिखाए जाते, बस डिडक्ट होके लिखे जाते हैं। क्यों नहीं दिखाए जाते? क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि तुम लोग बिजनेसमैन के अकाउंट्स बनाते हो, और बिजनेस मैन ही बल्क में खरीदता होगा शायद सामान, एक एक तो नहीं खरीदता होगा रिटेलिंग में। तो जब बल्क में खरीदता है तो वो किस बात का डिस्काउंट? तो बल्क में ही खरीदता है तो ऐसा माना जाता है यार कोई डिस्काउंट है नहीं, नाम का ही डिस्काउंट है बस। क्योंकि जब बेटा वो तो एमआरपी पे क्यों खरीदेगा, वो टैग प्राइस पे क्यों खरीदेगा?
टैग प्राइस पे तो बेचेगा वो तो बेचने का हक रखता है ना। तो जब आप बल्क में खरीद रहे हो तो वो सामान ही 90 का बैठा है भाई, वो 1 लाख का नहीं है, इसलिए नहीं दिखाते। पर अगर कोई तुम्हें पर्सनली दे जाएगा वो दिखाना पड़ता है, वो बताऊंगा, ठीक है ना। समझ पा रहे क्यों नहीं दिखाते? ये तो लिखा हुआ है बुक्स में कि नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, रिकॉर्डेड इन द बुक्स। वाई? क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी बात है यार। अब कल को मैं कोई सामान खरीद के लाता हूँ तो परचेज अकाउंट तो डेबिट करूंगा। वैसे सामान 1 लाख रुपए का है पर आपने तो बल्क में खरीदा है, तो वो एक्चुअल 90 का ही है। कोई आपको ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं, बस वो काट के लिख देते हैं हम, क्योंकि लिस्ट प्राइस पे कौन खरीदता है भाई? बिजनेसमैन तो बल्क में खरीदता है, तो अपने आप ही ठीक ठीक लग जाता है रेट। समझ रहे हो? अच्छा, परचेज अकाउंट डेबिट क्या जाएगा हमारे पास से? कैश जाएगा यार, 90 जाएगा कैश, क्योंकि सामान 90 का ही था वो एक्चुअली क्या है, एक प्रोडक्ट की वैल्यू जो थी ना वो 10,000 की थी, और ऐसे मैंने 10 प्रोडक्ट खरीदे। 10,000 तो बेटा MRP था, लिस्ट प्राइस था, मैंने 10 खरीदे हैं। 1 लाख की वैसे मैं मानता हूँ कॉस्टिंग बैठती है, वो देगा तो 90 की। मैं भी MRP पे खरीद लूंगा अगर, तो मैं कैसे बेच पाऊंगा फिर आगे? प्रॉफिट ही नहीं कमा पाऊंगा। सोच के देखो, हम तो कम में खरीदेंगे। तो बस ये बिजनेसमैन वाला डिस्काउंट होता है, और बिजनेस के तुम लोग अकाउंट्स बनाते, तो इस वजह से नहीं दिखाते ये वाला अकाउंट, ये वाला डिस्काउंट। डिस्काउंट तो सर हमें पता है, लोअर द प्राइस एज यूजुअल। मैं बात करूं अगर कैश डिस्काउंट की, अब यहां टर्म ये बदल गई कि यार डिस्काउंट जब ही मिलेगा जब आप ट्रांजेक्शन को मतलब कैश में पे आउट कराओगे। जितना तुम कैश दोगे उतना ही डिस्काउंट मिलेगा, क्रेडिट पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। होता क्या है, राम ने ना गुड्स सोल्ड आउट कर दिए किस पर्सन को? नाम लिख लो ये वाला, कालीचरण को सामान बेच दिया। सर और कोई नाम नहीं मिला आपको? यार 50,000 के क्या कर दिए मैंने, गुड्स सोल्ड आउट कराए राम की कंपनी ने इस पर्सन को। अब कालीचरण की तो कंपनी क्या बनाऊं बेटा। अब ये कह रहा है कि यार बाद में दे दूंगा, चल ठीक है बाय। वो कह रहा है अरे भाई, मतलब अब देखो क्या हो जाएगा बाद में देने का, क्रेडिट पे हो जाएगी ना सेल, इसे कैश चाहिए। वो कहेगा भाई देख ऐसा है, आज ना कैश डिस्काउंट चल रहा है 10%, वो आज के लिए ही है, देखा ना स्पेशल डिस्काउंट और ऐसा कुछ, वो आज के लिए। अगर तू कैश में पेमेंट कराएगा तो मिलेगा ना कैश डिस्काउंट। तो देख ले, अगर इन फ्यूचर देगा तो 50 देने ही देने हैं, हो सकता है एक्स्ट्रा भी देना पड़े इंटरेस्ट, पर आज देगा तो शायद 45 में काम निमट जाएगा तेरा। और यार ये क्यों उठा रहा है ये 5,000 का नुकसान? सोच के देखो यार, मार्केट से फटाफट से रिकवर होना चाहिए हमारी अमाउंट, टाइम नहीं लगना चाहिए हमें। बहुत सारी चीजें बेटा इसके पीछे, बिजनेस चलाने के लिए भी हमें पैसा चाहिए, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, कालीचरण हो सकता है मान जाए, मतलब ये होता है कैश डिस्काउंट। अच्छा एक बात और यार, ये तो दे रहा है डिस्काउंट, तो इसके लिए टर्म बनेगी या ये अपनी बुक में लिखेगा डिस्काउंट अलाउ कर रहा है ना, तो डिस्काउंट अलाउड। और हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट लगाते हैं हर नाम के आगे, तो इसके लिए तो डिस्काउंट अलाउड, और जिसे मिल रहा होगा उसके लिए डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट ही जो मिल रहा है, रिसीव कर रहा है ना ये, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इतना सिंपल है यार। ये डेबिट करेगा क्योंकि इसके लिए तो नुकसान है, अलाउ वाले के लिए, रिसीव वाले के लिए फायदा है, तो ये क्रेडिट करेगा। अब ट्रांजैक्शन पे सीख लेते हैं एक बार सीन क्या है ना। परचेज गुड्स, गुड्स खरीदने का अकाउंट परचेज अकाउंट, जो कि हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है सामान खरीदना नुकसान है, नॉमिनल में आता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। सामान बेचना फायदा है, सेल्स क्रेडिट में आता है। सामान खरीदा, कितने का खरीद के लाए हो यार, उतना ही लिखो जितने का खरीद के लाए हो। 10,000 का सामान लिया है ना, पर उसने तुम्हें 30% कैश डिस्काउंट दे दिया, तुमने भी शायद कैश में पेमेंट करी होगी तभी मिला है। अच्छा मिला है ना, वैसे भी जब आप सामान खरीद रहे हो तो मिलेगा, तो डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा। क्रेडिट में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि फायदा है। चेक कर लो कितना मिला है, 30% कह रहा है, कम दे दो आप इसका 30%, 3,000 कम दे दो। डिस्काउंट कितने का मिला, 3,000। कैश कितने का दे के आए होगे, 7,000। क्या डेबिट मैच कर रहा है क्रेडिट से? यस, तो ठीक है। अच्छा एक बात ऐसे ही भाई के नाते बता रहा हूँ,
यार 10 कभी कभी ना 10,000 का सामान खरीदवाएगा और कहेगा बस कैश में ना पेमेंट बस 50% करी है इसने। मैंने कहा था कैश में पे आउट होगा तभी डिस्काउंट मिलेगा। तो 10,000 में से कह रहा 5,000 अभी ले ले यार तू, बाद में दूंगा बाकी के 5,000। बाकी वाले 5,000 पे डिस्काउंट मत दे देना, अभी जो 5,000 देके जा रहा है उसी पे कैश डिस्काउंट देना, क्योंकि कैश अभी इतना ही आया है। तो वो बच्चे फिर 5,000 पे 30% निकाल के आएंगे एग्जाम में, याद रखना। 10,000 पे नहीं, फुल फिगर पे नहीं निकालते, ठीक है ना, वो आपको कंफ्यूज करेगा बेटा। चलो भाई एक बार सेल और कर लेते हैं। सोल्ड गुड, गुड सोल्ड करने का मेरे पास अकाउंट है सेल्स अकाउंट, जो कि हमेशा क्रेडिट होता है। भाई मेरे पास से तो सामान 20 का ही गया है, दुख की बात तो यही है ना, 20,000 का सामान गया है। अच्छा बदले में यार कैश भी तो आया होगा, जब आपने कैश डिस्काउंट दिया है किसी को तो वो कैश में पेमेंट करा रहा होगा। डेबिट वट कम्स इन, सेल में कैश आता है, परचेज में कैश जाता है। और ये याद करने वाली बात तो है नहीं, पर 20 नहीं आएगा यार, 20 का 10% तो डिस्काउंट ही दे दिया, तो शायद 18 ही आएंगे तुम्हारे पास। मैच तो कर नहीं रही डेबिट क्रेडिट से। अच्छा बताओ कौन सी साइड छोटी है, कहाँ पर फिगर एंटर होनी चाहिए? ये वाली, ये वाली का मतलब शायद डेबिट साइड कितनी छोटी है, 2,000। वो 2,000 ना डिस्काउंट है भाई, 10% ऑन 20,000। कौन सा डिस्काउंट, रिसीव या अलाउड? तो डिस्काउंट अलाउड हो गया डेबिट। इस तरह से अब आप लोग ट्राई कर सकते हो। गुड्स सोल्ड कर दिए इस पर्सन को, अभी चेक करना पड़ेगा कि मतलब ये पर्सन फर्क पड़ता भी है सोहन के नाम से या नहीं, क्योंकि कभी तो नाम लिखते हैं, कभी नाम से फर्क नहीं पड़ता, कैश लिखते हैं। कब लिखूंगा नाम? जब उधार पे सामान बेचूंगा। कैश कब लिखूंगा? जब कैश पे सामान बेचते हैं। 1,00,000 रुपए के तो गुड्स हैं, पर उसने ज़्यादा खरीदे तो तुम्हें देना पड़ा 10% का ट्रेड डिस्काउंट। ऐसा डिस्काउंट जो लेस करके लिख देते हैं, बुक्स में कहीं नहीं बताते। अच्छा बेच रहे हो ना सामान, तो यार 2 सेल्स कर दूं, अगर आप लोग बुरा ना मानो कर दूं 2 सेल्स। 1,00,000 रुपए की नहीं करी, वो सामान ही एक्चुअल कितने का था, 90 का, तो लिखते नहीं है फिर, 90 दिखाना आप लोग। अब बदले में डेबिट करोगे भाई, कि लेना है हमें, किससे लेना होगा, सोहन से। कितने लेना है, 90। पर अब आगे देखते हैं, और मेरे को किसी प्रकार की बद्दुआ नहीं चाहिए, अब मैं जो आगे लिख रहा हूँ 10% कैश डिस्काउंट ऑल्सो, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अच्छा एक बात बताओ, किस पर निकालोगे 10% का कैश डिस्काउंट, 1,00,000 पे या 90 पे? जितनी अभी तक इंफॉर्मेशन है सर 90 पे, क्योंकि वो वैल्यू ही 90। अब तो तुम लोग 90 से, जब आप अपनी बुक में ही 90 लिख रहे हो, वो भी परचेज लिखेगा 90, 1,00,000 से तो मतलब ही नहीं है, वो तो MRP लगी हुई है बस। MRP कौन देखता है? नहीं, वो तो टैग है बस। एक्चुअल तो इतने का, हमें जितने का पड़ा है तो 90। पर यार आगे ना 50% पेड इमीडिएटली, उसने क्या करा, इमीडिएटली पे कर दिया 50%। उससे कितना लेना था वैसे, मुझे 90 लेना था, 1,00,000 नहीं लेने थे। बेटा इस अमाउंट को ना स्प्लिट कर दो, इमीडिएटली कितना कैश प्रोवाइड करा गया, 45। कह रहा भाई 45 ले लियो बाद में, यानी कि क्रेडिट, यानी कि उधार, और ये दे गया कैश। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? मेरे को 45 लेने हैं अभी सोहन से। सोहन मेरा डेटर है, इस पे मेरा अधिकार है, इसलिए मैंने डेबिट करा। कितने लेना है, 45। और सर बाकी 45 कहाँ गए, तभी तो 90 बनेगा। बाकी जो जैसे 45 दे रहा था ये कैश में, पर हमने तो कैश डिस्काउंट रख रखा था, कितना परसेंट, 10%। तो 45 ये ऐसे ही नहीं दे रहा मजे मजे में, नहीं तो ये सारा क्रेडिट करके जाता 90 का, इसलिए दे रहा था कैश। कह रहा ठीक है ना, 10% मिलेगा क्या, कैश डिस्काउंट। बेटा इसका 10% इतना ही आएगा ना, तो यानी कि तुम्हें 4,500 का डिस्काउंट देना पड़ा, क्योंकि ये 45 कैश पे कर रहा था। जितना कैश पे कर रहा है उतना डिस्काउंट। पता अब ये एक्चुअल कितना पे करेगा, आई थिंक 4,500, है ना। तो बेटा हमारे पास ना कैश तो आएगा, कैश तो डेबिट ही होता है जब सेल करता हूं, पर कितना आएगा, 40,500,
सर मुझे इतना पता है 90 में से 45 गए, 45 बनने चाहिए थे डेबिट में, तब आएगा इक्वल। ये कितना कम है 45 में? 4500। वो 4500 आएगा तो डेबिट में ही, तभी तो इक्वल आएगा। पर किस नाम से लिखूं डेबिट में? चेक कर लो ये 4500 है क्या डिस्काउंट, कौन सा वाला? मेरे लिए कौन सा होगा? अलाउड, मैंने अलाउ करा है। तो देखो 90 का सामान दिया, आधा रिसीव नहीं करा, उस आधा जो बचा था उसमें से कुछ कैश आ गया और कुछ डिस्काउंट आ गया। पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालती है कंपनी, फिर कैश जितना पे आउट करा रहा है वो, जितनी परसेंटेज दी है, यहाँ 50% दी थी, एग्जाम में 40% भी दे सकता है, 60% भी दे सकता है, ये भी कह सकता है कि इसका 1/3। तो वो आप लोग संभाल लेना यार, ठीक है, वो सब कर लोगे तुम लोग। उसी का निकालना कैश डिस्काउंट, जितना कैश पे कर रहा है, जितना नहीं कर रहा उस पर डिस्काउंट क्यों दूं? Part of writing blame on blank pages.